दशा माता की कहानी। एक राजा की रानी बहुत ही कोमल थी। वो फूलों की सेज पर सोया करती थी। एक दिन सेज में कच्ची कली बिछ गई, जिससे रानी को नींद नहीं आई। राजा ने पूछा, प्रिय, आज तुमको नींद क्यों नहीं आ रही है? तो रानी बोली कि आज सेज में एक कच्ची कली रह गई है, वही मेरे शरीर में गड़ती है। उसी समय दीपक हंसा। राजा ने दीपक से प्रार्थना की कि हे दीपक देव, आप क्यों हंसे? उस ज्योति स्वरूप दीपक ने उत्तर दिया कि अभी तो रानी कच्ची कली के कारण ठसकती है, कल सवेरा होते ही जब सिर पर बोझा ढोवेंगी तब क्या होगा? राजा ने पूछा कि क्या मेरे देखते मेरे जीते जी ऐसा हो सकता है? तब दीपक ने उत्तर दिया, हाँ। उसकी ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपने मन में कहा कि देववाणी असत्य नहीं हो सकती, रानी को अवश्य बोझा ढूंढना पड़ेगा। परंतु ये हो सकता है कि यदि मैं इसको जीते जी समुद्र में बहा दूं तो ये बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि जब समुद्र में वो डूब जाएगी तब बोझा कौन ढोवेगा? राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो हम तुमको तुम्हारी पीहर भेजाएं। रानी तैयार हो गई। तब राजा ने उसे संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वो नदी समुद्र में ऐसी जगह जाकर मिलती थी जहां उस राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती की सीपें निकाले जाने का राजा का ठेका था। रानी का संदूक बहता हुआ जब वहां पहुंचा, तब राजा ने मल्लाहों को हुक्म दिया कि संदूक को मेरे सोने के कमरे में रख दिया जाए। राजा के शयनागार में संदूक पहुंचते ही रानी ने सुना कि राजा ने उसे समुद्र में पाया है। तब वो फौरन उसे देखने के लिए गई। उस समय पहरेदार वहां से हट गया और रानी ने कौतुकवश संदूक खोला। उसने देखा कि उसके भीतर एक सर्वांग सुंदरी 16 श्रृंगार किए बैठी है। रानी ने अपने जी में सोचा कि अगर राजा इसको इस दशा में देखेगा तो इसी का हो जाएगा, मुझको त्याग देगा। इसलिए इस स्त्री का हुलिया बिगाड़कर संदूक में बंद कर देना चाहिए। तदनुसार उसने रानी के जेवर कपड़े सब उतारकर तथा मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक को वापस बंद करा दिया। राजा जब महल में आया तब उसने रानी को पूछा कि क्यों रानी, तुमने देखा इनमें क्या है? रानी ने जवाब दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसमें फटे पुराने कपड़े पहने एक भिखारिणी सी दिख पड़ी। रानी ने कहा कि ये तो कोई निर्वासित भिखारिणी दिखाई देती है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहां लकड़ी ढोती रहेगी और खाना पाती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भेज दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा रानी के डोरे ले रही थीं। एक डोरा अधिक था। इसी विचार में थी कि ये किसको दिया जाए। दैवयोग में उसी समय वो लकड़ी वाली रानी वहां जा पहुंची। उन्होंने उससे कहा कि बहन, यदि तुम कोई नीच वर्ण ना हो तो हमारा डोरा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे डोरा लेने से इनकार नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को नहीं मिलता, इसकी पूजा कैसे करूंगी? वे बोलीं कि तुम इसकी चिंता मत कर, हम रोज इस जगह स्नान करने आया करेंगी, 9 दिन तक कथा कहा करेगी, तुम भी नित्य कथा सुन जाया करो। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा रानी चाहेगी तो अवश्य तुम्हारी दशा बदल जाएगी। तब रानी ने श्रद्धापूर्वक डोरा ले लिया। उसी दिन राजा के पति को ये चिंता उत्पन्न हुई कि रानी को संदूक में रखकर बहा तो दिया था, परंतु उसको कोई समाचार नहीं मिला कि क्या हुआ। किसी तरह उसकी टोह लगानी चाहिए। अस्तु, राजा एक नौका पर सवार होकर नदी द्वारा यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के यहाँ पहुंचा। जब वो लेटने लगा तब बहन से बोला कि मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द है, किसी सेवक को बुला दो। तब उस रानी ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिणी को बुलाकर हुक्म दिया कि तू मेरे भाई के पैर दबा दे। वो बड़े संकोच में पड़ गई। अपने जी में अनेक संकल्प विकल्प करती थी कि परपुरुष का शरीर कैसे छूं। मजबूरन उसे स्वीकार करना पड़ा। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पांव का पद्म दिख पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी और उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। तब उसने पूछा कि क्यों री दासी, तू क्यों रोती है? अपना भेद मुझे बता, मेरे कारण तुझे किसी प्रकार की हानि ना पहुंचेगी। तब वो बोली कि जैसा पद्म आपके पैर में है वैसा ही मेरे पति के पैर में था। पहले दिनों की याद आने से मुझे रुलाई आ गई है। तब राजा बोला कि मैं समझ गया, अब तुम पैर मत दबाओ, आराम से सो। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वो तुमको भोगना ही पड़ा। मैंने उसके टालने के लिए जो उपाय रचा था उसका उल्टा हुआ। तुम्हें भार ढोना था, वो ढोना ही पड़ा। सवेरा हुआ, बहुत दिन चढ़ गया, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा। न पैर दबाने वाली दासी बाहर निकली। तब उसकी बहन को चिंता हुई। थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकल आई और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने अपने भाई के पास जाकर उसे जगाया। तब वो बोला कि मेरे माथे में पीड़ा है, मैं अभी नहीं उठूंगा, इस समय मेरा जी बहुत व्याकुल हो रहा है, मुझे अधिक मत सताओ। रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है,
कुछ कहो भी। राजा ने कहा कि बड़ी लज्जा की बात है, मैंने तुम्हारी भावज को जानबूझकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि यहाँ इसे आराम से रखा जाएगा, परंतु तुम उससे मजदूरों के साथ लकड़ी ढूंढवाती हो, क्या इसलिए उसे तुम्हारे पास भेजा था? तब बहन बहुत लाचार होकर बोली कि भैया, वो तो एक संदूक में बंद हुई नदी में बहती आई थी, हमें क्या पता था कि ये मेरी भावज ही है। उसने दासी को कहा कि उस लकड़ी वाली दासी को बुलाकर ले आओ। जब लकड़ी वाली दासी आई तो उसने भावज से माफी मांगी। बहन के पास रहने के पश्चात वो राजा अपनी रानी के साथ राजधानी लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनें न्योती, धूमधाम से दशा रानी के डोरे की पूजा की और गांव भर में ढिंढोरा खेर दिया कि आज से अमीर गरीब सब दशा रानी के डोरे लिया करें और श्रद्धापूर्वक पूजा किया करें। जिस प्रकार दशा रानी ने उस रानी के दुख के दिनों को सुख में फेरे, वैसे ही वो अपने सब भक्तों के दिन फेरें, सभी का कल्याण करें।